अच्छा जी, 2 चीज़ें होती हैं, कंसोलिडेशन एक वर्ड यूज़ होता है और एक वर्ड यूज़ होता है रेंज। रेंज जो होती है ना, रेंज, वो तब आप कह लें कि रेंज उस चीज़ को कहा जाता है कि जब जितने भी चाहे वो रिटेलर हों, चाहे वो क्या नाम है स्मार्ट मनी हो या वो बैंक वाले हेज वगैरह वाले हों, यानी 3 किस्म के ट्रेडर्स होते हैं ना। अच्छा प्लीज़ अगर किसी का वो है ना। अच्छा, अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ ऑफ कर दीजिए। ठीक है अंजुम भाई, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर रेंज उसको कहा जाएगा कि जब कोई बिग इवेंट नहीं होगा, जब कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होगी, जब कोई भी चीज़ नहीं होगी और मार्केट जो है रेंज करना स्टार्ट कर दे। उस सिनेरियो में जो 3 किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है क्या नाम है नॉन कमर्शियल्स, एक कमर्शियल्स होते हैं और एक नॉन रिपोर्टेबल होते हैं। नॉन रिपोर्टेबल वो होते हैं जो हम हैं, ठीक है? तो इन तीनों को ही समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट वो रेंज कर रही है। उसको बोला जाता है कि वो रेंज में है। और कंसोलिडेशन उसको बोला जाता है, और दोनों को मैं डिफाइन करूंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये कंसोलिडेशन थी या ये रेंज थी, दोनों बताता हूं मैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इतने घंटे, अगर हम इस रेड कैंडल से भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऑलमोस्ट एक दिन तक, ठीक है, 20 आवर्स मार्केट जो है ना इसी रेंज में घूमती रही है। और इसी रेंज में घूमती क्यों रही है? क्योंकि हमें कल ही पता था कि आज क्या है, आज एनएफपी है, ऐसा ही है। तो एनएफपी इज अ बिग इवेंट, रिस्क इवेंट कहा जाता है, या इसको आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कह सकते हैं, या आप इसको डाटा या न्यूज़ कह सकते हैं। तो ये चीज़ थी, ठीक है, इसीलिए मार्केट ये रेंज में थी। अब ये रेंज या कंसोलिडेशन, इसको मैं क्यों कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेशन में हो और जैसे ही वो डाटा या न्यूज़ या वो इवेंट रिलीज हो तो आपको विक्स मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पे विक्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब ये फ़र्क है, कंसोलिडेशन जब टूटेगी तो वो विक्स की शक्ल में टूटेगी, ठीक है, उसमें विक्स लगेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको विक्स नज़र आ रही हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कंसोलिडेशन। रेंज जो ब्रेक होगी वो सिंपल कैंडल के साथ होगी, इस तरह की भरपूर कैंडल होगी ऊपर को या नीचे को, जो कि हमने प्रीवियस देखा है जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक की थी, प्रीवियस जब मैंने मदर बार इनसाइड बार वाली जो वीडियो बनाई थी। ठीक है, समझ आ गई है कि रेंज और कंसोलिडेशन में क्या फ़र्क है? जी सर, एक्सट्रीमली अंडरस्टैंड। जी, बाकियों को भी आ गई है, प्लीज़ बता दें मुझे। जी सर। रेंज क्यों हो रही होती है? कंसोलिडेशन तो क्यों हो रही होती है, समझ आ गई, लेकिन रेंज क्यों होती है? रेंज इसलिए हो रही होती है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही होती कि मार्केट में होने क्या वाला है, ठीक है? जैसा कि कल की बात है, अगर हम कल का डाटा देखते हैं, तो कल, बल्कि ये कल में ही शुमार हो रहा है ना ये सारा। ये कल का डाटा भी जो था वो भी एफओएमसी की वजह से ही था, ठीक है? लेकिन इन शॉर्ट यही है कि रेंज में ना कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ मुझे आपको बार-बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्वेश्चन करके फ़ौरन माइक ऑफ कर दिया करें, क्योंकि मैं आंसर तो कर रहा होता हूँ, जो जो भी है, क्योंकि बाद में इतनी डिस्टॉर्शन होती है, मुझे घंटों लग जाते हैं खाली ऑडियो पर ही। और कल की जो वीडियो है हमारी 1 घंटा 20-30 मिनट की है, वो इसलिए एडिट नहीं हो सकी क्योंकि उसमें इतनी वो है चीज़ें कि उनको क्लियर करते-करते शायद मुझे 1 दिन और लग जाए। तो वो थोड़ा-सा बस कर लिया करें, क्वेश्चन करें, उसी टाइम बंद कर दिया करें। सिंपल सी बात है, सिंपल रूल है कि जब बिग इवेंट होगा, मार्केट रेंज में होगी, तो हम उसको कहेंगे कि अब ये अगर टूटेगी ना, तो इसने तबाही मचानी है, इसने आपके एसएल भी लेने हैं, इसने आपका वो जो है अकाउंट वॉश वगैरह भी करना है। तो इस किस्म की कंसोलिडेशन में आपने क्या करना है, आपने बहुत मुहतात होकर चलना है, बहुत सेफ चलना है, ठीक है? क्योंकि आप ये देखो, पहले विक लगती है, ये सारे ऊपर की तरफ जितने बायर्स थे उनको उसने दिखाया, ठीक है? अगली वीक उसको ले गई सबको ना, क्योंकि आप देखो कि ये नीचे, यानी दोनों तरफ उसने ट्रैप की है। सेलर्स उड़ाए, ठीक है, ऊपर जाके, फिर नीचे आके बायर्स उड़ाए, ठीक है, इधर भी। ये 2 घंटे इतनी मैनिपुलेशन रही है, इन 2 घंटों में अगर किसी बंदे ने ट्रेड की, इंक्लूडिंग ये थर्ड वाली भी, यहाँ पे भी, ये सारी मैनिपुलेशन है।
तो कंसोलिडेशन में ठीक है, हमने परहेज़ करना है इस तरह की चीज़ों में कि हमें, क्योंकि मार्केट को ही नहीं ना पता। ये जो होते हैं ना यहाँ पे, ये जो 2-3 घंटे गुज़रे हैं ये वाले, इसमें जितने भी वो हैं स्मार्ट मनी प्लेयर या जितने भी ये मार्केट मेकर हैं, ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं इन 3 घंटों में, क्योंकि इतने बंदों के स्टॉप लॉस लिए हैं, चाहे वो बायर्स हो, चाहे वो सेलर्स हो, चाहे वो कुछ हो। तो हमने इस तरह की मार्केट में एंटर नहीं होना जब आपको समझ आ जाए कि ये विक्स लग रही हैं और मार्केट एक तरफ नहीं जा रही, ठीक है? तो आपने परहेज़ करना है, आपने इससे बचना है। आई होप मैंने अच्छे से बता दिया है कि ये चीज़ होती है जब न्यूज़ आती है। अब न्यूज़ जो है अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएँ, तो न्यूज़ में मैंने कई बार आप लोगों से एक ही चीज़ बस बताई है, एक ही चीज़ पर फ़ोकस की है कि एनएफपी के साथ 2, 3 बल्कि 5 डेटाज़ जो हैं उनको ज़हन में रखना होता है आपने। नंबर 1 जो है इससे प्रीवियस डे का जो डाटा होता है, ठीक है? प्रीवियस डे मीन्स ये वाला एडीपी को आपने ज़हन में रखना होता है, ठीक है? जोड्स जॉब्स ओपनिंग को ज़हन में रखना होता है, क्योंकि ये भी डाटा, दोनों डाटा ही उसके रिलेटेड है, जॉब्स के रिलेटेड ही है। लेकिन एडीपी आज से 8 या 9 महीने पहले सिंक होता था। सिंक मीन कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन है, ठीक है? ये ग्रीन है, तो हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते थे एनएफपी भी ग्रीन आएगा। ये आज से 8-9 महीने पहले का सिनेरियो है। लेकिन अगर आप इसको यानी पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ लेके चलते, जब मैंने ये पढ़ा था तब मैं इसको पॉजिटिव कोरिलेटेड ही कहता था। लेकिन अभी ये पॉजिटिव कोरिलेटेड नहीं रहा, इसलिए अब हम इसको इग्नोर करेंगे। हम देखेंगे ज़रूर लेकिन इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन ये जोड्स जॉब्स ओपनिंग, ठीक है? इसको हमने देखना है, ये रेड है। इसके साथ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ये भी इसी के साथ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इसको भी हमने देखना है। और फिर हमने ये एवरेज आवरली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म, ये 5 डेटाज़ जो हैं, हमने 5-6 डेटाज़ जितने भी हैं, हमने इनको देखते हुए अपनी ट्रेड को डिज़ाइन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो ये वाला है, अगर कोई भी एवरेज आवरली अर्निंग्स हो, वो चाहे वीक बाय वीक हो, मंथ बाय मंथ हो या जो भी हो, हमने इसको प्रायोरिटी देनी है। अगर ये रेड आए, नॉन फार्म पेरोल जो है वो ग्रीन आए, तब भी हमने डॉलर को वीक समझना है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, वीडियोस में बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको उससे कुछ ना कुछ मज़ीद कुछ नया मिल जाएगा। हमने कई बार एनएफपी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है? आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी सॉरी सर्विसेज़ भी, आज सर्विसेज़ थी। सर्विसेज़ में वो चीज़ें होती हैं जो कि मैंने पहले भी बताया कि नेट के मुतल्लिक या ऑनलाइन सर्विसेज़ या कुछ भी जो कि सर्विसेज़ में शुमार होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें वो बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसके रिलेटेड होता है, और सर्विसेज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये वाला डाटा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब इनको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? इन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा मेन फ़ोकस है कि आज हम वो जो एलआर और एचआर-एलआर जो है वो चीज़ें देखेंगे नसीर भाई से, और फिर हम उसमें देखेंगे कि हमें क्या समझ आती है और हम उससे क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? अगर किसी का इस सारे सिनेरियो में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हम नसीर भाई की तरफ चलते हैं।